दोस्तों जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा मशरूब जिसे आज दुनिया के अरबों लोग रोजाना पीते हैं, मगर कभी उसे मुसलमानों का मशरूब कहा जाता था। एक ऐसा मुल्क जहां तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, जहां इल्म, साइंस, तिब, इंजीनियरिंग और तहजीब ने ऐसी तरक्की की कि आज भी यूरोप इसके नकोश पर चलता नजर आता है। और एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया का सबसे मशहूर टमाटर फेस्टिवल भी होता है, जहां हर साल करोड़ों सयाह आते हैं, जहां एक ऐसा चर्च मौजूद है जिसकी तामीर 1 सदी से भी ज्यादा अरसे तक जारी रही, और जहां तारीख के हर मोड़ पर हैरान कर देने वाली कहानियां छपी हुई हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको स्पेन की ऐसी हकीकतें बताएगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। इस वीडियो में हम अंदलुस की शानदार तारीख, मुसलमानों के सुनहरी दौर, स्पेन की मौजूदा जिंदगी, हैरानकुन कवानीन, सयाहत, मईशत, सकाफत और उन दिलचस्प राजों के बारे में जानेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला हिस्सा पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। स्पेन जुनूब मगरबी यूरोप में वाक़े एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है, जिसे सरकारी तौर पर ममलिकत स्पेन कहा जाता है। कदीम जमाने में उसे हस्पानिया कहा जाता था, जबकि इस्लामी दौर में यही सरजमीन अंदलुस के नाम से मशहूर हुई। हजारों साल पुरानी इस सरजमीन पर मुख्तलिफ तहजीबें आईं, हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन सबसे रोशन दौर वो था जब मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत कायम की। 711 ईस्वी में तारिक बिन जियाद शुमाली अफ्रीका से इस सरजमीन पर पहुंचे और उस वक्त के हुक्मरानों को शिकस्त देकर एक नई तारीख रकम की। आने वाले कई 100 बरसों तक अंदलुस सिर्फ एक सल्तनत नहीं, बल्कि इल्म व हिकमत का आलमी मरकज बन गया। कुर्तबा, वर्नाता और अशबीलिया जैसे शहर दुनिया भर के उलमा, साइंसदानों और तालिब इल्मों की तवज्जो का मरकज बन गए। अंदलुस की लाइब्रेरियों में लाखों किताबें मौजूद थीं, जबकि यूरोप के कई इलाकों में उस वक्त किताबें नायाब समझी जाती थीं। तिब, रियाजी, फल्कियात, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और फन्ने तामीर में मुसलमानों ने ऐसी तरक्की की जिसके असरात आज भी जदीद दुनिया में देखे जा सकते हैं। इसी दौर में काफी भी मशहूर हुई, जिसे इब्तदा में सूफिया इबादत के दौरान बेदार रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। बाद में यही मशरूब पूरे यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन वक्त के साथ मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे, रियासतें तकसीम हो गईं और ईसाई सल्तनतों ने ताकत हासिल करना शुरू कर दी। बिलाखिर 1492 में गरनाता भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया और अंदलुस का सुनहरी दौर इख्तिताम को पहुंचा। इसके बाद बेशुमार मुसलमानों को हिजरत करना पड़ी, जबकि बहुत से लोग जुल्म व सितम का शिकार हुए। इसके बावजूद अंदलुस की इल्मी मीरास आज भी जिंदा है। स्पेन के पुराने महल्लात, मसाजिद, बागात और तारीखी इमारतें आज भी इस अजीम दौर की गवाही देती हैं, और हर साल लाखों सियाह देखने के लिए दुनिया भर से स्पेन का रुख करते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आज का स्पेन आखिर कैसा है? क्या ये सिर्फ अपनी तारीख की वजह से मशहूर है, या आज भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका शुमार होता है? सबसे पहले बात करते हैं इसके दारुल हुकूमत मैड्रिड की, जो न सिर्फ सियासी बल्कि माशी और सकाफती मरकज भी है। दूसरी तरफ बार्सिलोना अपनी खूबसूरती, जदीद तर्ज तामीर और सयाहत की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। यहाँ मौजूद साग्रादा फामिलिया चर्च दुनिया की अनोखी इमारतों में शुमार होता है, जिसकी तामीर 1 सदी से भी ज्यादा अरसे तक जारी रही। स्पेन आज यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। यहाँ जदीद हाईवेज, तेज रफ्तार ट्रेनें, बेहतरीन सेहत का निज़ाम और आला मेयार की तालीम मौजूद है। दुनिया भर में मशहूर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना भी इसी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। ला लीगा के मैचेस देखने के लिए हर साल लाखों शायकीन स्पेन आते हैं। स्पेन दुनिया में जैतून के तेल का सबसे बड़ा पैदावारी मुल्क है। दुनिया के तकरीबन आधे के करीब जैतून के तेल की पैदावार यही मुल्क करता है। इसके अलावा काबिले तजदीद तवानाई, खुसूसन हवा और सूरज से बिजली पैदा करने में भी स्पेन यूरोप के नुमाया ममालिक में शामिल है। यहाँ की सरकारी जबान हस्पानवी है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में शामिल है और दर्जनों ममालिक में सरकारी हैसियत रखती है।
स्पेन की आबादी तकरीबन 5 करोड़ के करीब है, जबकि हर साल यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद इससे कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों, यहाँ मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? अपना शहर और मुल्क कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आप सबके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ और जानना चाहता हूँ कि हमारी ये फैमिली दुनिया के किन किन ममालिक तक पहुँच चुकी है। स्पेन की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की औसत उम्र यूरोप के बुलंद तरीन ममालिक में शुमार होती है। सेहतमंद खुराक, जैतून का तेल, समंदरी गिज़ा और मुतवाज़िन तर्ज़े ज़िंदगी इसकी बड़ी वजूहात मानी जाती हैं। यहाँ का नाइट लाइफ कल्चर भी पूरी दुनिया में मशहूर है। हजारों रेस्तुरां, कैफे और तफरीही मकामात रात गए तक खुले रहते हैं। इसी वजह से स्पेन हर साल करोड़ों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। चाहे खूबसूरत साहिल हों, तारीखी किले हों, बर्फपोश पहाड़ हों या कदीम इस्लामी आसार, हर किस्म के सयाह के लिए यहाँ कुछ न कुछ जरूर मौजूद है। दोस्तों, स्पेन सिर्फ अपनी शानदार तारीख और खूबसूरत शहरों की वजह से ही दुनिया भर में मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ ऐसे हैरान कुन हकायक भी मौजूद हैं जो हर आने वाले इंसान को हैरत में डाल देते हैं। यही वजह है कि हर साल दुनिया के तकरीबन हर कोने से करोड़ों सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं। कोई यहाँ की तारीखी इमारतें देखने आता है, कोई बहराए रूम के खूबसूरत साहिलों से लुत्फानंदोज होने, तो कोई अंदलुस की इस्लामी तहजीब के आसार को अपनी आंखों से देखने के लिए। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहां माजी और हाल एक साथ चलते हुए महसूस होते हैं। अगर त्योहारों की बात की जाए तो स्पेन का नाम दुनिया के मुनफरिद तरीन फेस्टिवल्स में सिरफहरिस्त आता है। हर साल अगस्त के आखिरी हफ्ते में ला टोमाटीना फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है, जहां हजारों लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंक कर खुशियां मनाते हैं। चंद घंटों में पूरा शहर सुर्ख रंग में रंग जाता है और ये मंजर देखने के लिए भी दुनिया भर से हजारों सयाह यहाँ पहुँचते हैं। इसी तरह रनिंग ऑफ द बिल्स भी स्पेन की एक कदीम रिवायत है। इस फेस्टिवल में ताकतवर बैलों को शहर की तंग गलियों में छोड़ दिया जाता है और सैकड़ों लोग उनके आगे दौड़ते हैं। अगरचे ये रिवायत इंतहाई खतरनाक समझी जाती है और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल लाखों अफराद सिर्फ इस मंजर को देखने या इसमें हिस्सा लेने के लिए स्पेन आते हैं। स्पेन की एक और बड़ी पहचान इसके तारीखी मकामात है। यहाँ तकरीबन 50 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिनमें इस्लामी दौर के महल्लात, कदीम किले, तारीखी गिरजाघर, रूमी दौर के पुल, आबी ज़खायर और शानदार इमारतें शामिल हैं। गरनाता का अलहमरा महल, कुर्तबा की अजीम मस्जिद, अशबीलिया का तारीखी इलाका और बार्सिलोना की मशहूर इमारतें आज भी दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्पेन पहली और दूसरी आलमी जंग में गैर जानिबदार रहा, लेकिन 1936 से 1939 तक जारी रहने वाली खाना जंगी ने इस मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। लाखों अफराद मुतासिर हुए, मईशत तबाह हुई, मगर स्पेन ने हिम्मत नहीं हारी। चंद ही दहाइयों में इसने खुद को दोबारा संभाला और आज यूरोप की मजबूत मईशतों में अपना मकाम बना चुका है। आज स्पेन दुनिया के बेहतरीन सयाहती ममालिक में शुमार होता है। जदीद सड़कें, तेज रफ्तार ट्रेनें, साफ सुथरे शहर, बेहतरीन सेहत का निज़ाम, खूबसूरत साहिल, बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज वादियां और तारीखी मकामात इसे दुनिया के मुनफरिद ममालिक में शामिल करते हैं। यही वजह है कि हर साल यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद खुद स्पेन की आबादी से भी ज्यादा हो जाती है। फुटबॉल के शौकीन अफराद के लिए भी स्पेन किसी जन्नत से कम नहीं। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे क्लब सिर्फ स्पेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाखों मद्दाह रखते हैं। अल क्लासिको का मुकाबला दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेलों में शुमार होता है, जहां सिर्फ एक मैच देखने के लिए दुनिया भर से हजारों अफराद स्पेन पहुंचते हैं। अगर खानों की बात करें तो स्पेन का रिवायती खाना, ताज़ा समंदरी ग़िज़ा, जैतून का तेल, मुख्तलिफ अक़साम के पनीर और मुनफरिद जायके दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी निस्बतन पुरसुकून है। लोग अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं और यही चीज़ स्पेन को दूसरे यूरोपीय ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है। दोस्तों, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार स्पेन जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किस शहर की सैर करना चाहेंगे? मैड्रिड, बार्सिलोना, गरनाता, कुर्तबा या फिर अशबीलिया? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही ये भी बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं। मैं आप सबके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको स्पेन के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प मालूमात फराहम की होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि वो भी इस खूबसूरत मुल्क के बारे में जान सकें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, उनकी तारीख, सकाफत, सयाहत और हैरानकुन हकायक पर मबनी हमारी हर नई डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द एक और दिलचस्प मुल्क की नई डॉक्यूमेंट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।